अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया। सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इसने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, यानी हमारी असल ना किसी और जानवर से जुड़ी है, ना किसी अजीब शक्ल से, बल्कि मिट्टी से जुड़ी है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी ऐसी मखलूक जो जमीन पर रहेगी और इम्तिहान में रहेगी। इससे पता चलता है कि इंसान कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत बड़े मकसद के साथ पैदा किया गया है। कुरान पाक में कहीं इंसान की इब्तिदा के लिए मिट्टी का लफ्ज आया, कहीं गारे का, कहीं चिपकने वाली मिट्टी का और कहीं सूखी हुई खनखनाती मिट्टी। उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की बनावट एक ही दफा में नहीं हुई, बल्कि एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ मरहलों में हुई। मिट्टी को लिया गया, उसमें नमी डाली गई, उसे गारा बनाया गया, फिर उसे छोड़ा गया, फिर सूखा, फिर इससे जिस तरह एक मुजस्मा बनता है जिस्म बनाया गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असल मिट्टी है। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी से तैयार हो गया तो उस वक्त वो सिर्फ एक बना हुआ जिस्म थे, उनमें हरकत नहीं थी, न जान थी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से इस जिस्म में रूह डाली। जिस लम्हे रूह डाली गई वही जिस्म जो बेजान था अचानक जिंदा हो गया। आंखें देखने लगी, जुबान बोलने लगी, हाथ पांव हरकत करने लगे। रूह एक ऐसी हकीकत है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, लेकिन इसी से हमारी जिंदगी है। जब तक रूह जिस्म में है हम जिंदा कहलाते हैं, जैसे ही रूह निकल जाती है यही जिस्म लाश कहलाने लगता है। जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत बड़ी नेमत दी और वो थी इल्म की नेमत। कुरान में है कि अल्लाह ताला ने आदम को चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने उनसे वो नाम पूछे। फरिश्ते ना बता सके लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए, जिससे वाज़े हुआ कि इंसान को सोचने, समझने और सीखने की खास सलाहियत दी गई है। यही वजह है कि इंसान चीजें बनाता है और सोचता है। ये सब इसी इल्म की देन है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को जिस्म, रूह और इल्म अता हो गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। ये सजदा इबादत वाला नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम का सजदा था कि अल्लाह की ये नई मखलूक बहुत खास है। तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना और सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। इसी तकब्बुर की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। यह वाकया हमें बताता है कि इंसान को इज्जत अल्लाह ने खुद दी है। अगर हम अपने जिस्म के बारे में थोड़ी देर सोचे तो हर जगह अल्लाह की कुदरत के निशान नजर आते हैं। आंखें उस जगह हैं कि हम सीधा देख सके, नाक दरमियान में है ताकि सांस भी ले सके और खुशबू बदबू भी महसूस कर सके, और दिमाग सख्त हड्डियों के अंदर महफूज है। दिल सीने के अंदर हिफाजत के साथ धड़कता है, खून पूरे जिस्म में दौड़ता है, हाथों की उंगलियां बारीक काम भी कर सकती हैं, पाँव चलने फिरने में मदद देते हैं। कुरान पाक में है कि तुम अपनी जानों में गौर करो, क्या तुम देखते नहीं कि हमने तुम्हें कैसे बनाया। अगर इंसान खुद पर गौर करे तो उसे एहसास हो जाए कि वो किसी बड़े बनाने वाले की कुदरत का नमूना है। कुरान पाक में इंसान की पैदाइश के मरहलों का भी जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को एक बहुत ही छोटे कतरे से पैदा किया जाता है, फिर वो माँ के पेट में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है। सारा सफर माँ के पेट में होता है और कोई आँख उसे बराह रास्त देख नहीं सकती, मगर अल्लाह हर लम्हा उसे देख रहा होता है और संभाल रहा होता है। इंसान सिर्फ गोश्त पोस्त का जिस्म नहीं बल्कि उसके साथ दिमाग भी है और दिल भी है। जिस्म के जरिए हम काम करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पाँव से चलते हैं। दिल के जरिए हम मोहब्बत, खौफ, नरमी, रहम, ईमान और यकीन महसूस करते हैं। अगर जिस्म हो और अकल ना हो तो इंसान सही जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर अकल हो और दिल सख्त हो तो इंसान जालिम बन जाता है। ये सवाल भी बहुत अहम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बस यूं ही नहीं बनाया। कुरान पाक में साफ अल्फाज में है कि अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब सिर्फ सजदा या नमाज नहीं बल्कि अल्लाह को मानना, उसके अहकाम पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, नेकी करना, वालिदैन की खिदमत करना, झूठ से बचना, हराम से दूर रहना, ये सब इबादत में आता है। इंसान को जमीन पर खलीफा बनाया गया, यानी जिम्मेदार मखलूक जिसने इंसाफ से काम करना है, कमजोरों का हक देना है, बुराई को रोकने की कोशिश करनी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्यों बनाया गया तो हमारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। हम फजूल कामों में पूरी जिंदगी जाया नहीं करते। जब हम ये सब सुनते हैं तो दिल में एक बात जरूर आनी चाहिए कि हम मामूली नहीं हैं। हमारी असल मिट्टी है, हमारी जान अल्लाह की दी हुई रूह है, हमारे अंदर अकल भी है, एहसास भी है और हमें फरिश्तों के सामने इज्जत दी गई है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज देकर देखना है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं, शुक्र का या नाशुक्री का, नेकी का या बुराई का। अगर हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया की चीजों के पीछे लगा दी और अपने बनाने वालों को भूल गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आज की वीडियो का पैगाम ये है, अपने आप को पहचानो, अपनी असल को पहचानो और अपने रब को पहचानो जिसने तुम्हें इतनी इज्जत के साथ पैदा किया।